अभी हम हैं गोविंदपुर में और सिंदरी विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पर जो है मासस का माले में विलय के बाद ये पहला जो है कार्यकर्ता सम्मेलन जो है यहाँ पर रखा गया था। अभी हमारे साथ है चंद्रदेव महतो, बबलू महतो, जो है इनसे बात करेंगे जो कार्यकर्ताओं के साथ जो किस तरह की रणनीति बनाई गई, क्योंकि चुनाव जो है काफ़ी नज़दीक है। दादा, मासस जो है सिंदरी में एक पॉइंट पर जो है बार बार चूक जाती है। झारखंड बनने के बाद जो है आप लोग उस सीट को जीत नहीं पाए। इस बार जो है किस तरह की एनर्जी के साथ और किस तरह की रणनीति के साथ जो है चुनाव लड़ेंगे ताकि इस बार जो है माले वो सीट निकाल पाए? निश्चित रूप से ये मासस जो पहले था अभी भाकपा माले हो चुका है, तो उसके लिए सिंदरी सीट एक चैलेंजिंग ये है। लगातार 25 वर्षों से हम लोग चुनावी जो राजनीति है उसमें कुछ ही अंतराल में पिछड़ते हैं। इस बार का जो तैयारी है लोगों में भी जो देख रहे हैं, साधारण आम जनता में भी 25 साल लोगों ने बीजेपी को दिया। 25 साल में बीजेपी ने लोगों को क्या दिया ये सारे लोग समझ रहे हैं। तो उसको समझते हुए लोग भी उनके खिलाफ में है और चाहते हैं कि उससे पहले झारखंड बनने से जो पहले जो लाल झंडा का नेतृत्व हुआ करता था, जिसमें पूरा जीटी रोड औद्योगिक क्षेत्र के रूप में था, कई गांव के अगल बगल के गांव मजदूर काम करते थे, सिंदरी औद्योगिक नगरी थी। उसके साथ साथ किसानों के लिए बेहतर सुविधा, पानी की व्यवस्था, कई लघु सिंचाई उद्गम योजना कार्यरत थी जिससे लोग खेतों में पानी मिल जाता था। ऐसे सारे सुविधा को लाने में जो लाल झंडा मासस का अभी के समय में भाकपा माले कहें, तो इनका जो योगदान रहा, इस योगदान को लोग विकल्प के रूप में देख रहे हैं। निश्चित रूप से यदि क्षेत्र का विकास करना है तो लाल झंडे को लाना है, तो ये जो सोच निचले स्तर पर बन रही है, इस सोच को भाकपा माले इस बार सिंदरी विधानसभा में पूरे जोर शोर के साथ समेटने का काम करेगी और इसी रणनीति के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। लगातार जो है झारखंड में 1932 और स्थानीय नीति की जो है वो चर्चा होती रही है। 5 साल के बाद ये विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, आपका स्टैंड क्या है 1932 को लेकर और स्थानीय नीति को लेकर? 1932 का खतियान का यदि हम लोग बात करें तो हम याद दिलाना चाहेंगे, जब बिहार था, बिहार के समय खतियान आधारित स्थानीय नीति हुआ करती थी और यहाँ जो प्रमाण पत्र बनते थे मूल निवासी के नाम पर प्रमाण पत्र बनते थे और जो नियुक्तियां होती थी उन नियुक्तियों में लिखा और निश्चित रूप से लिखा रहता था कि नियुक्ति में मूल निवासी को प्राथमिकता दिया जाएगा। ये अधिकार को छीना किसने और दिलाया था किसने? दिलाने की यदि बात करें तो लाल झंडा के साथियों ने लड़के दिलाया। झारखंड आंदोलन के दरमियान ये चीज मिला। उस समय सिर्फ आंदोलन था और अभी हमारे विधायक से लेके केंद्र तक मंत्री है, सरकार है, सारा कुछ है, लेकिन हम अधिकार नहीं ले पा रहे हैं। तो ये लोगों को समझने की जरूरत है कि आप आंदोलन से विमुख होइएगा तो आपको लॉस होगा, घाटा होगा। आप आंदोलित रहेंगे, आपका हक अधिकार छीना नहीं जाएगा। झारखंड बनने के बाद उससे कहीं आगे बढ़ने का जरूरत था, जो मिला था उससे आगे बढ़ने का जरूरत था, लेकिन झारखंड को इस ढंग से इन लोगों ने क्या, पूरे झारखंड को एक लूट का चरागाह के रूप में बना दिया और लूट का अभी क्षेत्र के रूप में ही कॉर्पोरेट क्षेत्रों को भी यहाँ प्रवेश का कोशिश हो रहा है। ये सारा एक तरह से लूट तंत्र कायम करने को हो रहा है। इसलिए हम लोगों ने नारा दिया कि भाजपा को हटाओ, भाजपा को मिटाओ और लूट तंत्र को मिटाओ। अंतिम सवाल रहेगा दादा, लोकसभा चुनाव में आपके समर्थन से जगदीश रवानी जी चुनाव लड़े थे, 9000 के आसपास जो वोट आया था, कैसे कन्वर्ट होगा? वोटर्स कहाँ गए? वो फिर से कैसे वापस आएंगे आपके पास? ये एक तो पहला ही है टेक्निकल कि जगदीश रवानी मासस के कैंडिडेट नहीं थे। समर्थन मासस का खुले तौर पर था और उस रूप से लोग नहीं हो पाए। लोग ने उस कैंडिडेट को उस रूप से गंभीर रूप से नहीं लिया और वोट का थोड़ा मोड़ा बिखराव हुआ। लेकिन लोकसभा और विधानसभा के जो वोटों का हम लोग ट्रेंड देखें, पिछले 2-4 इलेक्शनों का देखें, तो हमको समझ में आएगा कि लोकसभा और विधानसभा में वोट का ट्रेंड क्या रहता है। 2019 का बात आप लोग देख लीजिए। 2019 में मासस का कांग्रेस को समर्थन था। कांग्रेस को लोकसभा में हम लोग समर्थन किए, पूरे यूपीए को मिला के 67,000 वोट आया 2019 में। वहीं 6 महीना में जब हम विधानसभा में जाते हैं तो सिर्फ मासस को 72,000 वोट आता है। तो जेएमएम का बहुत
छोड़ दीजिए। तो ये जो लोकसभा और विधानसभा का ही है, इसमें कोई तुलनात्मक बात नहीं हो सकती है। लोग उस अनुसार भी करते हैं। हर सुख दुख में, हर समस्या में जो लोग खड़े हैं उनके साथ विधानसभा में लोग खड़े रहते हैं और इस बार भी मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। इंडिया अलायंसेस में अगर सहमति नहीं बनती है तो आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? ये चुनाव लड़ने की बात अभी नहीं है, पार्टी तय करेगी और अलायंस होगा नहीं होगा ये पार्टी के ऊपरी जो नेतृत्वकारी साथी है वो लोग तय करेंगे। ये थे हमारे साथ बबलू महतो जी, चंद्रदेव महतो जी। और कार्यकर्ता सम्मेलन में जो है काफ़ी भीड़ देखा आपने। सभी को जो है एकदम निचले स्तर से कार्य करने का निर्देश जो है दिया गया। तो इस विधानसभा चुनाव में जो है एक मजबूत पकड़ मासस और भाकपा माले को जो है यहाँ पर मजबूती दिखाने के लिए जो है बात किया गया। जी बहुत बहुत धन्यवाद।